अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आप देख रहे हैं नसीब कुकिंग। आज हम छोले वाले राइस बनाएंगे। इफ्तारी के लिए हमने बनाने हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 2.5 किलो हमने राइस लिए हैं। इसे हमने 10 मिनट पहले भिगो दिया है। अभी भी इसमें पानी बाकी है। और साथ ही हमने 4 अदद हमने प्याज लिए हैं, जिसे हमने बारीक काट लिया है। और साथ ही सब्ज़ मिर्च ली है, 10 से 12 अदद सब्ज़ मिर्च ली है, जिसके हमने 2-2 पीसेस किए हैं। साथ ही हमने 7-8 टमाटर लिए हैं और 3 पाव हमने छोले लिए हैं, जिसे हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। साथ ही हमने 2 चम्मच लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच सूखा धनिया लिया है, हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, 1 अदद हमने लेमन लिया है, 7 से 8 अदद हमने लहसुन के जुए लिए हैं और इसमें हमने धनिया डाल के इसे पीस लिया है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हमने एक बड़ा पतीला ले लिया है और नीचे से हमने इसे मट्टी लगा लिया है। मट्टी हमने अभी लगाई है और हमने इसे आग पे सेक लिया है, आप देख सकते हैं। और साथ ही हमने हाफ़ kg इसमें घी डालना है। ये घी कम होगा, इसके अलावा हमने और भी इसमें डालना है। ये तकरीबन 3 पाव से भी ऊपर घी हो चुका है। अब हम इसे गर्म होने देंगे। अब देख सकते हैं घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने 2 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। जब तक प्याज हमारे फ्राई होते हैं तब तक हम टमाटर काट लेते हैं। टमाटर के हमने मोटे मोटे पीसेस करने हैं, जैसे कि आप पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। ये बहुत ही इजी है। आप देख सकते हैं प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच पानी के ऐड करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। साथ ही हमने टमाटर ऐड करने हैं। टमाटरों को आपने 2 मिनट पकाना है। टमाटर हमारे पक चुके हैं। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, क्रंची से फ्राई कर लेंगे। आज हमने टमाटर और मिर्च मोटी मोटी रखनी है, आप देख सकते हैं। अब साथ ही हमने लहसुन और धनिया का पेस्ट भी डाल देना है और इसे अच्छे से पका लेना है। लहसुन को हमने भून लिया है। अब हम इसमें लाल मिर्च और मसाले ऐड कर देंगे। नमक आपने ज़रूरत के हिसाब से डालना है। 2.5 किलो राइस में तकरीबन 4 चम्मच नमक के आएंगे, जो कि हम पानी डालने पर डालेंगे। अब हम इसमें छोले डालेंगे और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने छोलों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये बाल्टी हमारी 1.5 थी, मतलब 1 मुकम्मल और 1 आधी। अब हम इसमें पानी डालेंगे।
बाल्टी और इतना। अब हमने इसमें नमक डालना है। नमक जैसा कि मैंने आपको बताया है तकरीबन के 4 चम्मच। आज नमक हम हाथ से डाल रहे हैं, बाद में हम टेस्ट कर लेंगे जब पानी में बॉयल आएगा। अब साथ ही हमने लेमन ऐड कर देना है और इसे 5 मिनट के लिए कवर करना है ताकि इसमें बॉयल हो जाए। अब हम इसे चेक करते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। आहिस्ता से आपने चम्मच लाना है ताकि राइस टूटे ना और इसे मिक्स कर लेना है। राइस को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसे कवर करना है 5 मिनट के लिए ताकि इसका पानी कम हो जाए। अब हम इसे चेक करते हैं। माशाल्लाह से बॉयल तो इसमें आ चुका है, पानी इसका थोड़ा बाकी है, अभी तक इसका पानी खुश्क नहीं हुआ, थोड़ा बचा हुआ है। और जो हमने पैमाइश के लिए पानी डाला है वो बिल्कुल काफ़ी है। पैमाइश हमारी 1.5 बाल्टी थी और हमने 3 बाल्टी डालनी थी। जो हमने पानी इसमें ऐड किया है वो 2 बाल्टी है और तकरीबन 1 गिलास से भी कम था जो हमने इस पर डाला है। आप देख सकते हैं चावल हमारे दम पर आ चुके हैं। अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। अब हम इसे दम लगाएंगे। दम हमने कपड़े के साथ लगाना है क्योंकि अभी भी हमें लगता है कि चावलों में पानी काफ़ी है। नीचे से लकड़ियाँ निकाल लेनी है। 10 मिनट बाद मैं आपको चेक कराऊंगी। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं राइस हमारे बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। मैं आपको चम्मच लगा के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से आप हमारे राइस का फाइनल लुक देखिए, कितना ही प्यारा आया है। बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, एक एक दाना खिला खिला है। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। आपने भी एक बार ज़रूर ट्राई करनी है और हमारे लिए दिल से दुआ करनी है कि इसी तरह हम इफ्तारी में शरीक होते रहें और अपना हिस्सा मिलाते रहें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।